ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा के केदारेश्वर महादेव मंदिर की हैं, जो पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। सावन की शिवरात्रि 11 अगस्त 2026 को केदारेश्वर मंदिर पर कुंभ अभिषेकम का आयोजन होगा। अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव के साथ खुद यहाँ पूजा करेंगे। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की तर्ज पर तैयार हो रहा यह मंदिर यमुना नदी के किनारे 50 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है। मंदिर में रामनवमी पर रामलला की मूर्ति स्थापित करके अखिलेश यादव ने एक बार फिर इसको चर्चा में ला दिया है। जानकार मानते हैं कि अखिलेश मंदिर के जरिए एंटी हिंदू नैरेटिव को कमजोर करना चाहते हैं। खुद को धार्मिक आस्था से जुड़ा नेता दिखाकर भाजपा की बढ़त को चुनौती देना चाहते हैं। सियासी जानकारों की माने तो यूपी में पूरी राजनीति हिंदुत्व पर केंद्रित हो चुकी है। ऐसे में सभी दल हिंदुत्व की तरफ सॉफ्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सपा की कोशिश भी इसी डायरेक्शन में हो रही है। क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ शिफ्ट होने में केदारेश्वर मंदिर मददगार साबित होगा? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका सियासी फायदा होगा? क्या अखिलेश यादव चुनाव से पहले इमेज रीबॉन्डिंग की कोशिश कर रहे हैं? इस कहानी में इन्हीं सवालों का जवाब होगा। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव का ट्रेंड ऐसा रहा है कि सपा को यादव और मुस्लिम वोट मिलते रहे हैं। अखिलेश 9 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर हैं। वह जानते हैं कि गैर यादव ओबीसी और सामान्य हिंदू वोटर के सपोर्ट के बिना वो 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। यूपी में अखिलेश की छवि कैसे एंटी हिंदू बनी, 3 पॉइंट में इसको भी समझ लेते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि अखिलेश यादव पर मुस्लिम सपोर्टर्स की छवि एक दिन में नहीं बनी है। ऐसा सपा की सोशल इंजीनियरिंग की वजह से हुआ है। लंबे समय तक सपा मुस्लिम यादव वोट बैंक पर टिकी रही है। भाजपा ने भी इस नैरेटिव को चुनाव कैंपेन के दौरान गढ़ना शुरू किया। सपा पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। 1993 का विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक ऐसा ही चल रहा है। भाजपा ने हर बार सपा के एक तरफा यादव मुस्लिम को दिए जाने वाले समर्थन को प्रमुख मुद्दा बनाया है। मुल्ला मुलायम की छवि 90 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा, आडवाणी, जोशी और उमा भारती रथ लेकर निकले तो मुलायम सिंह यादव ने उनका विरोध किया था। मुलायम सिंह ने मुस्लिमों को भरोसा दिलाया कि उनके होते हुए बाबरी मस्जिद पर परिंदा पर नहीं मार सकता। कार सेवकों पर गोली चलाने के बाद उनकी छवि मुल्ला मुलायम की बन गई थी। इसके बाद से सपा को मुस्लिम वोट एकजुट मिलने लगे थे। 2 कैंडिडेट सिलेक्शन और टिकट वितरण, सपा की कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने की रणनीति रहती है। भले ये जिताऊ कैंडिडेट पर दांव लगाने की पॉलिटिक्स हो, लेकिन मैसेज यही बताता है कि सपा कैंडिडेट डिक्लेयर करते वक्त एक खास वर्ग का विशेष ध्यान रखती है। मुस्लिम वोट एकजुट होना। यूपी में मुस्लिम वोट्स अक्सर भाजपा को हराने वाले उम्मीदवार की ओर जाता है। कई चुनाव में यह वोट सपा के पक्ष में एकजुट हुआ है। अब समझते हैं कि क्या केदारेश्वर मंदिर अखिलेश यादव की सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को मजबूत करने में मददगार होगा। 90 के दशक से पहले सियासत मुस्लिमों के इर्द गिर्द, अब ऐसा नहीं है। सियासी जानकारों की माने तो यूपी की पूरी राजनीति हिंदुत्व पर केंद्रित हो गई है। ऐसे में हिंदुत्व के प्रति सॉफ्ट दिखने की कोशिश हर दल कर रहा है। इसको सिर्फ सपा से जोड़कर देखना गलत होगा। 90 के दशक से पहले राजनीति मुस्लिमों के इर्द गिर्द रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सवाल मंदिर का है तो इसमें अखिलेश यादव की आस्था हो सकती है। साथ ही खुद को सनातनी हिंदू दिखाने के लिए कहीं ना कहीं राजनीति भी शामिल हो सकती है। अगर वो सियासी फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं तो अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अखिलेश वहां गए नहीं, उससे बनी धारणा को वो तोड़ देंगे। इसका उन्हें सियासी फायदा मिल सकता है। इटावा में मंदिर निर्माण से गैर यादव, ओबीसी और सामान्य हिंदू वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। मंदिर से इटावा के आसपास के छोटे शहर और ग्रामीण इलाकों का भावनात्मक कनेक्शन बढ़ना तय माना जा रहा है। इस मंदिर को भाजपा के मुद्दों पर काउंटर पॉलिटिक्स की तरह देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंदिर, धर्म और सांस्कृतिक मुद्दे प्रमुख रहते हैं। अखिलेश उसी पिच पर खेलकर मुकाबला करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सपा पर मुस्लिमों का भरोसा रातों रात बन गया है। ऐसा मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में हुए कामों की वजह से बनता चला गया है।
अब अखिलेश यादव उस विरासत को आगे बढ़ाते दिखते हैं। हालांकि अखिलेश के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे मुसलमानों के बारे में खुलकर बोलने से बचते रहते हैं। सीए, एनआरसी, अल्पसंख्यक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया काफी लेट आई। भाजपा अक्सर सपा पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। मंदिर निर्माण से यह धारणा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। केदारेश्वर मंदिर का पूरा स्वरूप दिखने लगा है। मंदिर में रामलला की मूर्ति लगाई जा चुकी है। केदारनाथ धाम की तर्ज पर तैयार हो रहा यह मंदिर यमुना नदी के किनारे और लॉयन सफारी के सामने करीब 50 बीघा जमीन पर तैयार किया गया है। मंदिर का शिलान्यास अखिलेश यादव ने मार्च 2021 में किया था। शुरू में 40 से 50 करोड़ रुपए खर्च होने की बात की गई थी, लेकिन बाद में दायरा बढ़ता गया। मंदिर ट्रस्ट की देखरेख में 100 से ज्यादा मजदूर और शिल्पकार बचे हुए काम पूरा कर रहे हैं। मुख्य संरचना, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, नंदी की विशाल प्रतिमा और आसपास की संरचनाएं तैयार हैं। फिनिशिंग, रंग रोगन, विद्युत व्यवस्था और सजावट का काम पूरे होने हैं। यहाँ श्रद्धालु आने लगे हैं। पूजा पाठ भी हर रोज हो रहा है। केदारेश्वर महादेव मंदिर कितना खास है, अब ये भी जान लेते हैं। तमिलनाडु के कृष्ण पुरुष शिला पत्थर से ये मंदिर बन रहा है। कन्याकुमारी में 200 लोग पत्थर तराश कर भेज रहे हैं। नेपाल के पोखरा से शालिग्राम शिला लाकर स्थापित की गई है। देवशिला 7 फीट ऊंची, 6 फुट चौड़ी और 13 टन वजन है। इटावा में लोहे सीमेंट की जगह पत्थर जोड़ने के लिए गुड़, चना और केले का इस्तेमाल हो रहा है। इसको बंधन तकनीक कहते हैं। शिखर पर 12 फीट ऊंचा शिखरम मुख्य भवन उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की तरह और बाकी परिसर की डिजाइन तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर की तरह है। इसके शिखर पर 12 फीट ऊंचा लकड़ी का शिखरम बनाया गया है। गर्भगृह की छत के बीच एक छेद से शंख, घंटी और डमरू की गूंज सुनाई देगी। गर्भगृह में बिजली नहीं है, सिर्फ दिए से रोशनी की जाएगी। भगवान राम के बाल स्वरूप की मूर्ति भी स्थापित है। परिसर में नंदी की 3 प्रतिमाएं हैं। यह मंदिर शिव शक्ति अक्ष रेखा पर बना है। 8 प्रमुख शिव मंदिर इसी रेखा पर स्थित। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।